हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, एक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डैशबोर्ड दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कह सकते हैं जिसमें कि हीट मैप होता है या हॉटजार या बहुत सारे आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने डोमेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कुछ ही देर में, 1 या 1.5 घंटे में, आधे पौने घंटे में डेटा आपका रिट्रीव होने लग जाता है। रियल टाइम डेटा रिट्रीव होने लग जाता है। तो जैसे आपको पता है कि मेरी वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही थी, लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जो मैंने जो ये चैनल स्टार्ट करता है एसईओ पाठशाला, एसईओ से ही रिलेटेड होगा। एसईओ के टॉपिक्स मैं सारे कवर करूँगा। तो मतलब 150 से ऊपर टॉपिक मैं एसईओ पे कवर कर चुका हूँ। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चाहे मैं कोई भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूँ, चाहे गूगल एड्स की कर दूँ, जब मैंने गूगल एड्स बनाए थे, आज वर्डप्रेस की बना रहा हूँ मैं। अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक दिखता है कि जिसपे मैंने बात नहीं करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को बीच में लेके आऊँगा और उसके बाद फिर जो ऐसा काम चल रहा था, जैसे प्लेलिस्ट चल रही थी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का है कि आज मैं कुछ चेक कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे एक वीडियो मिला जिससे मुझे एक आई ओपनर वीडियो था, जो मैं अपने डेवलपर के साथ शेयर करा, अपने मैनेजर के साथ शेयर करा, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ, हमें पता चल रहा है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का डैशबोर्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें गूगल एनालिटिक्स पे को अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो गूगल एनालिटिक्स में आपका डाटा दिख जाएगा, डेटा दिख जाएगा, सेशंस दिख जाएंगे, सेशन ड्यूरेशन दिख जाएगा, एक्विजिशन रिपोर्ट दिख जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डैशबोर्ड होता है। इसमें आप जाके यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से कितने लोग आए और उन्होंने किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म करी। ठीक है। जैसे अभी लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अभी जरा एक मिनट ये रीलोड हो रहा है, तो क्या पता कुछ हमें यहाँ पे दिखे। जैसे हाँ, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट से दिखा, मोर डिटेल पे गए तो एक यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग साइड में दिख जाएगी। 2 सेकंड की है, छोटी सी रिकॉर्डिंग है कि ये यूज़र आया और ये यूज़र चला गया। ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे आज देखते हुए एक वीडियो ऐसा दिखा जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था, और वो सेम वीडियो मैंने अपने कलीग्स मैनेजर के साथ शेयर करा तो उनको भी लगा कि हाँ ये है, और हमने डेवलपमेंट टीम के साथ भी शेयर करा। ये 16 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइमलाइन है, और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको इसको 2-3 जगह में रोकूंगा और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सैंडी.com होम पेज पे एक बंदा आता है। ठीक है। वो एक टैक्स एंटर करता है 7 सेकंड पे। 9 सेकंड में वो टैक्स उसको दिखता है। 11 सेकंड में उस पर वो क्लिक करता है, टैक्स था बैरनक्विला। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे जाता है और इसके मैप को देखता है। ठीक है। ये 33 सेकंड की टाइम लाइन पे। 34 सेकंड पे फिर वो एक क्लिक करता है, और उसके बाद वो और क्लिक्स करता चला जाता है। फिर पेज उसे विजिबल होता है। फिर वो नीचे आता है। फिर वो एक पेज को रिक्वेस्ट जनरेट करता है, प्लाया पैलिटो। ठीक है। तो ये जो पेज है फ्रेंड्स, देखिए लिखा है न्यू पेज लोडिंग 30 सेकंड। मतलब जब उसने प्लाया पैलिटो को रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो उसको 13 सेकंड लगे। अब ये स्टेप क्या होता है, कोर वेब एडिटर्स में पहला क्या होता है, एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंट पेंटफुल, कि अब ऑफ द फोल्ड पार्ट खुलने में कितना टाइम लगता है। फिर हमारा आता था एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। ठीक है। शायद इसी को हमने रिप्लेस करा है इसी साल किसी और से, वो मेरे भी माइंड में नहीं है। तो फर्स्ट इनपुट डिले क्या होता था कि जब हमने अपने लैंडिंग पेज या किसी वेब पेज पे एक जैसे सर्प से किसी ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसको एक वेबसाइट दिखी। जब उसने क्लिक करा तो वो पेज ओपन हुआ। उस पेज के बाद जाके जो वो पहला स्टेप लेता है, फर्स्ट इनपुट डिले, उससे पता चलता है कि उसमें कितना टाइम ले रहा है। तो आप देख लीजिए, वो होम पेज पे गया, होम पेज पे उसने थोड़ी बहुत एक्टिविटी करी। उसके बाद जो उसने पेज रिक्वेस्ट करी, मतलब होम पेज के बाद उसने एक पेज रिक्वेस्ट करा बैरनिका करके, ये वाला पेज था मैप्स इन बैरनिक करके। उसके बाद जब उस पेज पे गया तो उसने एक पेज रिक्वेस्ट करा मैप का, जो कि पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसको 13 सेकंड लगे प्लाया पैलिटो को। ये प्लाया पैलेटो पेज है, इसको ओपन होने में कितना टाइम लगा, 13 सेकंड। जबकि आइडियल एक वेब पेज अगर मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 सेकंड लगते हैं, डेस्कटॉप के देखा जाए तो अप टू 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड और लेस देन 5 सेकंड इज गुड। बट आपको पता है जो इंडेक्सिंग आज की प्रायोरिटी है क्रॉलर से पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबाइल इंडेक्स है। ठीक है। तो 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड तो आइडियल बेस्ट ही माना जाता है।
आप खुद देखिए एक पेज को लोड होने में 13 सेकंड लगे, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ और देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये यूज़र ने एक पेज और विजिट करा, पुंटा रोका करके, ठीक है। इसको 6 सेकंड लगे, दूसरे पेज को 6 सेकंड लगे। उसके बाद वो होम पेज को उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी है इस पुंटा रोका से। तो होम पेज पे जाने पे हमें कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है। 6 सेकंड लगे। 1 मिनट 22 सेकंड की ये टाइम लाइन पे आप देख सकते हैं होम पेज हमारा यहाँ ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हमारे को कितने लगे, 13 सेकंड एक पेज पे लगे, एक पेज पे 6 सेकंड लगे। तो दो पेज की लोड होने में, एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जब एक यूज़र ने या आया, तो उसे दो पेज को एक्सेस करने के 19 सेकंड लगे। आइडियली अगर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो 6 सेकंड लगने चाहिए थे, 3-3 सेकंड ईच, या 4-4 सेकंड भी लगते तो मैनेजेबल था। अब 19 सेकंड लगे। अब देखिए क्या होता है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब देखिए आप 1 मिनट 39 सेकंड की टाइमलाइन पे देखिए क्या होगा। यूज़र लेफ्ट साइड 56 सेकंड्स। एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया, होम पेज पे आया, होम पेज से वो एक पेज पे गया, उसके बाद उसने एक पेज एक्सेस करने की कोशिश करी तो उसको 19 सेकंड लगे। उसके बाद उस पेज पे उसने कुछ सेकंड्स, चंक्स ऑफ सेकंड स्पेंड करे। उसके बाद वो गेट बैक गया होम पेज पे 1 मिनट 22 सेकंड की टाइम लाइन पे, तो उसको उस होम पेज को एक्सेस करने में, जैसे sandy.com है, इसमें 6 सेकंड लगे। 19 सेकंड 56 सेकंड पे वो बंदा वेबसाइट से बाहर चला गया, जिसमें कि उसे 19 सेकंड लगे दो पेज को एक्सेस करने में। तो आप सोच सकते हैं कोर वेब वाइटल्स कितना ही खराब है। पेज लोड होने में अगर कोई पेज 19 सेकंड ले रहा है, दूसरा पेज 6 सेकंड ले रहा है, 56 सेकंड एक बंदे ने स्पेंड करा, जिसमें से आप 19 सेकंड निकाल दो, 37 सेकंड्स बचते हैं। तो आप क्या सेशन की उम्मीद रखेंगे और क्या ही रखेंगे। यही होता है कि बाउंस रेट हमारा क्यों इंक्रीज होता है। तो ये मेरे को वीडियो मिला माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। जब मैंने अपने डेवलपर को दिखाया, अपने मैनेजर को दिखाया, तो वो भी काफ़ी खुश हुए। उनको एक आई ओपनर मिला। एक डेवलपर ने बोला हाँ भाई, हमें इस पेज पे, इन दोनों पेजों पे काम करने की ज़रूरत है। और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में देखिए पूरी टाइमलाइन सेट है आपका, किस टाइमलाइन पे वो गया, फिर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लाया पैलेटो, जैसे मैंने आज ये इस पेज का यूआरएल शेयर करा डेवलपमेंट टीम को कि प्लीज़ इस सेकंड में इस पेज को ओपन होने 19 सेकंड लगे। जो भी है आप इस पेज पे काम कीजिए, इसको 4 या 5 सेकंड पे लेके आइए। तो ये एक मुझे वीडियो मिला कि जिससे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी या हॉटजार, लोग हीट मैप भी कहते हैं, हॉटजार एक अलग हो गया, कि वहाँ पे आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डोमेन को। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब बहुत से लोग होंगे जिनको इंटीग्रेट करना नहीं आता, वो कैसे हम डोमेन पे जाएं, क्या करें। तो कुछ नहीं करना, मैंने अपनी एक वेबसाइट गोल्फॉर्म आज ही इस पर इंटीग्रेट करी थी, अभी प्रॉपर हो नहीं पाई है, ठीक है। तो उसमें आपको एक अपनी जीमेल होगी, जीमेल से एक्सेस करना है इस पर, और उसी जीमेल से आपको आपके क्लाइंट पे गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और जीटीएम पे एक्सेस लेना है, ठीक है। तो इंस्टॉल, अगर इंस्टेंट मैनुअली का है तो आप कॉपी एंड पेस्ट ट्रैकिंग कोड इन योर हेड में कर सकते हैं। आप गेट ट्रैकिंग कोड पे गए तो आपको ये ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बैक जाते हैं, थर्ड पार्टी अगर आपको किसी और तरीके से इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे, एक जीटीएम दिख जाएगा, ठीक है। आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो अकाउंट वही होगा, इस वेबसाइट का गोल्फॉर्म करके होगा। फिर आपको एक कोड मिल जाएगा, ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस था कि अगर हम इसको, अगर मैं जाऊँ तो ये इंस्टॉल कर सकता हूँ ट्रैकिंग कोड को, ठीक है। ये मैं हेड पे डाल सकता हूँ, ये भी था, इसको हम आपका हेड पे डाल सकते हैं। अगर हम जीटीएम के थ्रू करेंगे तो जीटीएम के थ्रू भी आपको एक कोड मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस मेल आईडी पे मुझे अभी एक्सेस नहीं मिली है, तो वो यहाँ पे अभी सेलेक्ट अकाउंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे सैंडी का मैं आपको दिखा दूँ, जीटीएम है, तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ऑफिशियल का टैग बना रखा है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट डाली हुई है, जो कि मुझे वहाँ पे उस वक्त मिलेगी जब मैं जीटीएम के थ्रू इसको करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप बना लोगे, ऑल पेजेस इस पर कर लोगे, तो वो ऑल पेजेस पे आपका जो कोड ट्रिगर करेगा जब भी कोई यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम
GTM के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, या मैनुअल करना है तो वो कोड लेके अपने डेवलपर को दे दो, या वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हेड खत्म होने से पहले वो कोड डाल दो, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, हॉटजार हो गया, ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सारी, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि आप गूगल एनालिटिक्स से भी इसको कनेक्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको एक अच्छा डेटा और क्लैरिटी के साथ मिलेगा। हर एक की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक पर्टिकुलर पेज व्यूज, एक मैप का पेज का मिल गया, एक होम पेज का मिल गया, शार्क का मिल गया, न्यूड बीचेस का मिल गया, कंट्रीज का मिल गया, ये हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल की इतनी है आपकी रिकॉर्डिंग्स है, मोबाइल से इतने 13,660 सेशंस हैं, डेस्कटॉप से 8,261 सेशंस हैं। तो ये कितनी अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। प्लस हमेशा ये बोला जाता है कि आपको जो चीज़ समझाई जाती है वो कम समझ आती है, लेकिन जब आप कोई विजुअल्स देखते हैं, कोई प्ले वीडियो देखते हैं, तो वो ज़्यादा आप इजीली कैच करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी या हॉटजार हो गया, जिनके थ्रू हम इजीली अपने यूज़र की इंटरेक्शन देख सकते हैं अपने वेब पेज पे, और वो क्यों वापस गया वो भी वजह पता चल जाती है। जैसे मैंने आपको बताने को कि 19 सेकंड में जब 2 वेब पेज लोड होंगे, तो हाउ मच टाइम ही हैड और शी हैड, कि वो क्या ही एक्सप्लोर करे। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं दूसरा रिजल्ट देख लेता हूँ। तभी जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। ऑन पेज तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, टेक्निकल एसईओ भी आपका अच्छा होना चाहिए, लोडिंग पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आप कोर वेब वाइटल्स में मेरे आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट और वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।